और आइए बढ़ते हैं आगे। नोएडा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नोएडा में पानी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई है। एमिटी यूनिवर्सिटी के 4 छात्र हिमांशु व्यास, क्रिश और मृतक हर्षित परीक्षा अच्छी जाने के बाद गहरे पानी के पास बैठकर पिकनिक मना रहे थे। इसी दौरान गहरे गड्ढे में भरे पानी में नहाने कूद बैठे और अब हादसे का शिकार हो जाते हैं। अचानक से गहराई में फंस गया एक दोस्त और डूबने लगा। दोस्तों ने उसे निकालने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इस हादसे में हर्षित की डूबकर मौत हो गई है। ये घटना नोएडा के सेक्टर 94 की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्र गाजियाबाद का रहने वाला है। जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसकी मृत्यु इसमें हुई है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स रेस्क्यू कर दिए गए हैं और उसके अलावा जो मृतक थे उनकी बॉडी को अभी पीएम के लिए भेजा गया है। उनके परिजनों से बात चल रही है। इसके अतिरिक्त जो प्रथम दृष्टया चीजें सामने आई हैं वो आई है कि इनका एग्जाम आज खत्म हुआ था। उसके बाद ये लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उसके बाद ये दुर्घटना घटित हुई। बाकी विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा करी जा रही है। उम्र क्या थी उन लड़के जो डूबा है? ये 23 साल बताई जा रही है। बाकी डिटेल्स हम अभी इस पे गड्ढा किस चीज का है? ये सब चीजें अभी जो है इस पे जांच चल रही है। और आप जानिए कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस प्लॉट के चारों ओर ऊंची सीट से ढका हुआ वो एरिया है। अब बताया जा रहा है कि 12 फीट की ये बैरिकेडिंग थी। हादसे की सूचना मिलते ही यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। चश्मदीद का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये कहाँ थे, कहाँ के लड़के थे? ये नहीं पता जी हमें। मैं तो पहले बताओ सर, लड़के को बचा लो, हम तो चल रहे हैं बताने। ये इन्होंने यहीं पी थी या इससे? पिज्जा पी थी इन्होंने, पता नहीं कहाँ से पी गया। हमें तो बताई यहाँ भी हमने चारों ने पी, उन्होंने बोला कुछ ना मुझसे। अच्छा, उन्होंने देखा बोतल, उन्होंने पानी फेंक दी। आपने बचाया था? हाँ जी, हमने ही बचाया। उसमें अंदर घुस के दो बंदे और उसके निकाला है। उसने पैर पकड़ के खींचा है उसे। अच्छा, हुआ था उसमें घास है बहुत सारी उसके अंदर, उसमें फंसा हुआ था। बाकी क्या कह रहे थे 3 जने आपसे? 3 जने कह रहे थे हमारा एग्जाम अच्छा गया था, हम इसलिए हमने टीम करी है हमारे साथ एक। तो एक बार फिर से एक दुखद हादसा देखिए। गड्ढे में डूब गई एक जिंदगी। 4 दोस्त जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और एग्ज़ाम अच्छा गया, इसी खुशी में पार्टी हो रही थी, लेकिन पार्टी में देखिए मातम पसर गया। हादसे का शिकार एक छात्र हो गया। हमारे साथ इस खबर पर और बातचीत के लिए नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला हैं, गाजियाबाद से हमारे सहयोगी रोहित सिंह हैं। पहले चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, ये एक बार फिर से एक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आ गया है जो चिंता पैदा कर रहा है लोगों के दिमाग में कि एक बार फिर से वैसा ही हादसा जो कुछ समय पहले हुआ था। आप ही पूरी खबर बताइए। इस खबर का जो 4 दोस्तों की पार्टी के बाद जो हादसा हुआ है, इस पर विस्तृत जानकारी हमारे सहयोगियों को दें। बिल्कुल कंचन, देखिए इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम स्पॉट पर मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा प्रकाश जी से वो आपको पीछे का हिस्सा दिखाएंगे। इसी तालाब नुमा गड्ढे में यहाँ पर वो पार्टी करने के बाद जो चारों स्टूडेंट्स है, चूंकि एमिटी यूनिवर्सिटी में थे, एग्जाम खत्म हुआ था और ये तीसरा एग्जाम था। आपको बता दें कि एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे और जो शुरुआती तौर में जानकारी मिली है कि पार्टी करने के बाद यहाँ पर उनमें से एक जो स्टूडेंट है, जो कि बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट है, उसने यहाँ पर डुबकी लगाई थी और चूंकि बताया जा रहा है वो तैराक था, लिहाजा गड्ढे का अनुमान नहीं लगा और उसके बाद उसकी यहाँ पर डूबकर मौत हो जाती। उसके जो छात्र थे, साथी छात्र थे, उन्होंने बचाने की कोशिश भी की थी लेकिन वो बचाने में असफल रहे। एक चीज और देखिए, इस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद हैं और ये जो है नोएडा के सेक्टर 94 में जो सुपरनोवा बिल्डिंग है, ये उससे ठीक सटा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं, ये 80 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारत है और यहीं से ये सटा हुआ लैंड पैच है। फिलहाल ये यूपीआरएनएन यानी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के कब्जे में है और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग भी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको फोकस करके दिखाएं कि ये हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है और इसके अलावा
जो दाहिनी तरफ आप हिस्सा देखेंगे, चूंकि आपको 360 व्यू दिखा रहे हैं, उसको बैरिकेड किया गया है। लेकिन जो मॉर्चरी के सामने का हिस्सा है, यानी मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो जो मॉर्चरी है, वहां पे मॉर्चरी है, पोस्टमार्टम हाउस है, उसी के ठीक सामने वाले हिस्से जो है वो थोड़ा सा ओपन है, वहीं से बच्चे एंट्री कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। और ये देखेंगे, ये सड़क से लगा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे भी पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। यानी जो फ्रंट का एलिवेशन है, जो फ्रंट का हिस्सा है, वहां पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई थी। बावजूद इसके जो पोस्टमार्टम की तरफ का हिस्सा है वो थोड़ा सा खिला हुआ था, और बताया जा रहा है कि स्टूडेंट वहीं से एंट्री कर रहे थे। स्टूडेंट वहीं से एंट्री करने के बाद यहां पर पार्टी की थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी लोगों से बातचीत की जा रही है। देर रात जो डॉक्टर्स हैं, उनकी एक टीम गठित की गई, मजिस्ट्रेट मौके पर रहे और वीडियोग्राफी के जरिए यहां पर जो है पूरी तरीके से पोस्टमार्टम किया गया है, और परिवार भी मौके पर रहा। पंचनामा भरने के बाद तमाम जो कार्रवाई होती है डॉक्यूमेंटेशन की, वो पूरी की गई है। और अब जो है परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। परिवार में जो मां है, उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की है। इस दौरान ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें हादसे का अंदेशा, लिहाजा वो चाहती कि उन्हें न्याय मिले, उनके बच्चे को न्याय मिले। अब पिता जो है वो आर्मी में है और इस वक्त लद्दाख में पोस्टेड है। बताया जा रहा है कि देर शाम तक वो भी नोएडा पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल सभी जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे सुबह 4 से 5 बजे तक यहाँ मॉर्चरी पे मौजूद थे। और आपको बता दें कि अब न्याय की गुहार लगाई जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बेटा खोया है, तो जाहिर तौर पे वो जो 3 बच्चे हैं वो जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिलहाल जो सोर्सेज है उनकी तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि परिवार जो है वो लिखित शिकायत दे सकता है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। घटना के बाद से पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले रखा है। हर्षित और ये जो हिस्सा है, तैरना जानता था, हर्षित स्विमिंग जानता था, और इसी शायद बात के आधार पर परिवार इसे मर्डर बता रहा है। गाजियाबाद चलते हैं, इसमें रोहित से ले लेते हैं जानकारी, क्योंकि इस समय गाजियाबाद से रोहित हर्षित के घर के पास से मौजूद है इस समय। रोहित, क्या परिवार कह रहा है? परिवार में जाहिर तौर पर इस समय मातम पसरा होगा, लेकिन कैसे 3 अन्य बच्चों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें हम गाजियाबाद की सिप्रा रिवेरा सोसाइटी में मौजूद है, और ये वही सोसाइटी है जहां पर हर्षित भट्ट रहता था। उनके परिवार में उनकी माताजी, बहन और जो उनके पिता हैं वो आर्मी मैन है, और वो वहां पर लद्दाख में पोस्टेड है। तो हम रात भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जो उनके घर में छोटी बहन है उनको अभी तक नहीं बताया गया है। परिवार में कोई सदस्य नहीं था और रात ही वहां पर निकल गए थे। तो ये सोसाइटी में भी जब पहुंचे तो काफी गमगीन और ये दुखद माहौल नजर आ रहा था। ये उनका भी यही कहना, सोसाइटी के लोगों को यही कहना है कि हर्षित बहुत ही होनहार छात्र था, वो तैराकी भी जानता था, लेकिन जो गड्ढे का अंदेशा था वो समझ नहीं पाया और उसमें समा गया। तो इस वक्त जो सोसाइटी की बात करें तो वहां पर काफी उनके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जो घर में बहन है, अकेली बहन ही रहती है, और परिवार में जो उनके सदस्य हैं, जो रिश्तेदार है, तो वहां पहुंचे हुए हैं। फिलहाल वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिससे कि बहन को पता चले, जो उनकी वहां घर में छोटी सिस्टर रहती है, कि बेहद ही दुखद हादसा है। और सोसाइटी के बाहर भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं सर, घर पे अभी फिलहाल कौन कौन है आपसे? घर पे कोई भी नहीं है, यहाँ से सब लोग गए। उनके घर में कौन कौन रहता था? फैमिली में मदर थी, फादर थे, एक छोटी बेटी है। अच्छा, कैसा था हर्षित लड़का? आपने कभी देखा हो, जाता हो? मेरी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, 1-2 बार मुलाकात हुई। लड़का हंसमुख स्वभाव का था, अच्छा था, मिलन था। तो यहाँ पर जब पता चला तो यहाँ पर देखा गया कुछ मेहमान रिश्तेदारों के कोई भी नहीं है। जब से पता लगा तब से उनकी मदर तो वहीं गई हुई है। बाकी जो बिटिया थी घर में, उसे भी रिश्तेदार ले गए अपने घर, उसको भी बताया नहीं गया कि क्या कहते हैं ऐसा घटना हो गई है। अच्छा, ये सवाल पहले भी 2 माह पहले भी कुछ हादसा हुआ था, तो परिवार फिलहाल वो आरोप तो लगा रहा है कि लापरवाही है, क्योंकि वहाँ बैरिकेटिंग था, लेकिन उसके बाद कोई गार्ड वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। इस तरह वहाँ गड्ढे खुदे रहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा स्थिति में प्रशासन की गलती तो है ही, जहाँ भी गड्ढे हैं वहाँ पे नहीं बन रहे। आज इंदिरापुरम में भी यही हाल हो रहा है, हर जगह नालियां बनाने के नाम पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उनको ढका नहीं जा रहा। ढकने का टेंडर बाद में निकलेगा। जब आप गड्ढे खोद रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो हाथों हाथ उसका ढकने का टेंडर भी तो निकलना चाहिए ना। आज नोएडा में हुई है, कल को इंदिरापुरम में होगी। यही घटना आपको 2 महीने बाद इंदिरापुरम में लगातार नजर आएगी कि यहाँ भी गड्ढों में आदमी कोई ना कोई गिरता नजर आ रहा है। तो प्रशासन इन गंभीर गलतियों पे सवाल तो खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह ये हादसा हुआ है, एक होनहार छात्र था, उसके 3 दोस्त भी साथ में थे। वो वहां पर उस गहरे गड्ढे में उतर गया नहाने के लिए। एक्चुअली वो एक तैराक भी था, लेकिन उसके बाद भी ये सिर्फ यही सोसाइटी है जहाँ पर उनका घर था, वही 2nd फ्लोर में रहते हैं। SB6
टावर पे। तो ये एक दुखद हादसा है, सोसाइटी के लोग भी काफी ठीक है। गमगीन माहौल में हैं और उनका भी यही कहना है कि उनकी बहन को ना पता चले, इस वजह से थोड़ी दूरी भी बनाई हुई है जिससे कि पता ना लगे। हिमांशु और रोहित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।